Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. I hope you all are doing great. अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की. आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ दैट इज़ हिस्ट्री का एक टॉपिक है. हिस्ट्री में इवोल्यूशन इन नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी. इसमें हम क्या देखेंगे कि ब्रिटिश पॉलिसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुई. इसका नोट्स मैंने देखिए कितना शॉर्ट में बनाया है. एक पूरा टाइमलाइन इतने में आ गया है. दिस इज लाइक 4-5 लाइन्स में यू विल गेट एक बर्ड आई व्यू पूरा मिल जाएगा. एक क्रोनोलॉजी आपको पता चल जाएगी. अगर प्रीलिम्स में इस तरह के कुछ भी एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, अगर आप सीक्वेंसेस इसमें से याद रखेंगे तो एक मोटा मोटा अगर आप थोड़ा सा भी माइंड में बिठा लेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन. जो याद करने वाले क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं ना, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. तो इसमें क्या है, इवोल्यूशन इन नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई. तो पहले क्या था, पहले वो कैसे आए थे. पहले वो आए थे एज अ इनिशियल ट्रेडर्स. कब तक थे, 1764 तक. तो जब वो आए थे इंडिया में तो इनिशियली दे केम एज अ ट्रेडर्स. तो 1964 तक वो एज ट्रेडर्स थे और देयर वाज यूरोपियन रिवैलरी बिटवीन द ट्रेडर्स एज ट्रेडर्स. तो वो एक दूसरे से लाइक डचेस, फ्रेंच, दे वर कॉम्पीटिंग विथ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इनिशियली. तो शुरुआत तो उनकी यहाँ से हुई थी. एंड देन व्हाट हैपेंड, देन 1765 टू 1818, 1765 से 1818 के बीच में क्या हुआ. इस पीरियड में अराउंड 50 ईयर्स का टाइम है. देन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर मेड ब्रिटिश सुप्रीम इन इंडिया. तो इस बीच में एंग्लो मराठा वॉर्स चलते रहे. तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी उसमें दिस वाज फाइनली एक ब्रिटिश को एक एज अ अथॉरिटेटिव पावर के रूप में इंडिया में स्टैब्लिश कर दिया. तो थर्ड मराठा एंग्लो मराठा वॉर मेड ब्रिटिश सुप्रीम इन इंडिया. उसके पहले तक देयर वर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. द फ्रेंच वर ऑल्सो फाइटिंग, द डचेस वर देयर फाइटिंग अमंग ईच अदर. और इंडिया में भी वो अपना पैर नहीं जमा पाए थे. बट ड्यूरिंग दिस पीरियड दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन वेरी अथॉरिटेटिव वे. फिर क्या हुआ, फिर आते हैं 1818 से 1857 के बीच में क्या होता है. इस बीच में अब यहाँ पे जब वो एक अथॉरिटेटिव अपनी उन्होंने अथॉरिटी स्टैब्लिश कर ली, फिर क्या करने लगे, बुली करने लगे. तो 1818 से 1857 तक में देवर ब्रिटिश बुली एटीट्यूड था. द ब्रिटिश बुली एटीट्यूड था. एंड देन व्हाट हैपन, उनकी इस एटीट्यूड की वजह से 1857 का रिवोल्ट हो जाता है. ऑलराइट, 1857 the India revolted. So many people from various walks of life took part in 1857 revolt. And then after 1857 से 1935 तक, 1857 से 1935 तक क्या चलता है, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी वो अडॉप्ट करते हैं. सब्सिडरी अलायंस क्या है ये मैं आपको अपने दूसरे टॉपिक में, दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी. दिस इज बेसिकली पॉलिसी ऑफ गेटिंग अलायन विथ वेरियस रूलर्स. जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द रूलर्स थे जो इंडिया को रूल कर रहे थे, लाइक मराठास, अवध. तो क्या कैसी वो पॉलिसी, कैसे उनको अपने कंट्रोल में लाया जाए, उसके लिए वो पॉलिसी डिज़ाइन की थी सब्सिडरी अलायंस. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू व्हेन इट कम्स इन अदर टॉपिक. तो 1857 से 1935 में उन्होंने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी अडॉप्ट की थी. उसके बाद क्या किया, 1935 से 1946 वी ऑल नो 1835 तक कितना हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट इट वाज बहुत पीक पे आ रहा था. फिर 1935 से 1946 में फिर वो क्या करने लगे, प्रपोज करने लगे. उनको पता चल गया कि अब हमारे यहाँ पे गिने चुने दिन रह गए हैं, तो वी विल नॉट बी हियर फॉर लॉन्ग. सो दे हैव टू अमेंड देयर वेज टू डील विद इंडिया एंड इंडियन पीपल. तो वो प्रपोज करने लगे, प्रपोजल फॉर इक्वल फेडरेशन बाय ब्रिटिश.
तो फेडरेशन की, दो देवर लाइक डोमिनियंस ही रहता, इंडिपेंडेंस की कहीं बात नहीं थी उनके मन में, अभी भी ये बात नहीं थी कि इंडिया को आज़ादी दे देंगे। तो ये डिफरेंट टैक्टिक्स वो अपनाने लगे और डिफरेंट प्रपोजल्स लाने लगे कि हाउ दे कैन स्टिल कीप इंडिया विद देमसेल्व्स, और कैसे शांत कराया जाए, हमारी फ्रीडम मूवमेंट को रोका जाए। तो ये अगर आप एक टाइमलाइन याद कर लेंगे तो दिस विल बी, ये अगर ये इस तरह से ब्रॉडली याद कर लेंगे तो इसके जो सब टॉपिक इसकी डिटेलिंग्स है दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। क्योंकि हिस्ट्री में हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम स्टोरी की तरह पढ़ लेते हैं और फिर हमें टाइम लाइन्स, डेट्स, इस तरह फिर कब हुआ था जब आता है ना सीक्वेंसेस भूल जाते हैं। दिस विल हेल्प यू। और ये इससे ये भी पता चलता है कि ब्रिटिश कैसे मतलब एक ट्रेडर से और एक फेडरेशन तक की बात आ गई, वो उसने अपने आप को कैसे कैरी किया ओवर द पीरियड ऑफ 200 of years of times. Okay, so this is in this video. That's all for this video. Please like, share and subscribe this channel. I will really be grateful to you, and thank you. See you in the next video with the next topic. Bye bye.